दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर सुभाष चंद्र बोस यानी नेताजी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि नेताजी की क्या विमान हादसे में मृत्यु हुई थी या नहीं हुई थी, या जो गुमनामी बाबा थे क्या सचमुच में वो ही सुभाष चंद्र बोस थे और वो क्यों छिप कर रह रहे थे। इन सभी मुद्दों पर हम प्रकाश डालेंगे। दोस्तों, जब भी सुभाष चंद्र बोस जी का नाम किसी भी भारतीय के जुबान पर आता है तो उसका खून एकदम खौल जाता है, गर्म हो जाता है और वो कई बार सोचते हैं कि ये रहस्यमयी नेता हमारे बीच में क्यों नहीं है, और यदि ऐसा नेता देश का प्रधानमंत्री बनता तो हमारे देश की किस्मत कैसी होती और आज भारत देश कैसा होता। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि जो भी इतिहास के विद्यार्थी हैं या जानकार हैं वो सब जानते हैं कि कई लोगों का मानना है कि जो गुमनामी बाबा थे वही सुभाष चंद्र बोस थे और वो ही छिपकर उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बराबर जगह बदल बदल कर रह रहे थे। दोस्तों, आधिकारिक तौर पर 18 अगस्त 1945 को ताइवान में, यानी जिसे हम ताइपे कहते हैं, एक विमान दुर्घटना में नेताजी की कथित रूप से मृत्यु हो गई थी। हालांकि सहनवाज समिति 1956 और खोसला आयोग 1970 ने इस बात की पुष्टि की, लेकिन मुखर्जी आयोग 2005 ने इस घटना को खारिज कर दिया कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु किसी विमान दुर्घटना में हुई थी। दोस्तों, समर्थकों का मानना है कि नेताजी सोवियत संघ यानी रूस चले गए थे और बाद में वहीं से चीन के रास्ते होते हुए वापस 50 के दशक में वापस लौट आए थे। गुमनामी बाबा का आगमन। दोस्तों, 1950 के दशक में उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में नैमिषारण, बस्ती और अंत में अयोध्या, फैजाबाद में एक रहस्यमयी साधु देखे गए जिन्हें लोग गुमनामी बाबा कहने लगे। दोस्तों, छिपकर जीने का कारण। दोस्तों, कई लोग मानते हैं जब इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और बहादुर थे तो फिर उन्हें छिपकर रहने की क्या जरूरत थी और वो देश के सामने क्यों नहीं खुलकर आए। दोस्तों, माना जाता है कि उस समय भारत पर मित्र राष्ट्रों एलाइड फोर्सेस का दबाव था और नेताजी को युद्ध अपराधी घोषित करके उनको गिरफ्तार किया जा सकता था। इसीलिए नेताजी अपनी पहचान छिपा कर रह रहे थे और भारत सरकार भी यही चाहती थी और राजनीतिक कारण भी थे। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि उस समय की तत्कालीन राजनीति उनके अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी और गुमनामी बाबा अक्सर कहा करते थे कि मेरा प्रकट होना और सार्वजनिक रूप से देश के सामने अहितकर होगा, यानी देश के हित में नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, उनके जो कई बक्से उनके साथ थे, संदूक से मिले दस्तावेज और सामान, 1985 में उनकी मृत्यु के बाद फैजाबाद यानी अयोध्या के ट्रेजरी में रखे उनके सामान की जांच हुई, जिसमें चौंकाने वाले कई ऐसे सामान मिले जिससे कि ये साबित होता है कि गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। उन बक्सों में आज़ाद हिंद फौज की वर्दी और नेताजी के परिवार की निजी तस्वीरें मिली थी। दोस्तों, जर्मन टाइपराइटर और विश्व स्तर के नक्शे, रोलेक्स घड़ी और कीमती चश्मे जो नेताजी के चश्मों से मेल खाते थे। दोस्तों, इसके अलावा आरएसएस प्रमुख MS गोलवलकर और पवित्रा मोहन राय जैसे लोगों के पत्र भी उनके बक्सों में मिले। दोस्तों, अदालत और आयोग के फैक्ट्स। दोस्तों, मुखर्जी आयोग 2005 जस्टिस M.K. मुखर्जी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि गुमनामी बाबा और नेताजी के बीच मजबूत संबंध के सबूत हैं कि वही सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन DNA रिपोर्ट जो बाद में विवादित रही के अभाव में वे आधिकारिक तौर पर उन्हें
सार्वजनिक रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस घोषित नहीं कर सके। इलाहाबाद हाई कोर्ट 2013 कोर्ट ने आदेश दिया कि गुमनामी बाबा के सामान की प्रदर्शनी लगाई जाए और उनके रहने के स्थान को संरक्षित किया जाए। कोर्ट ने उन्हें एक असाधारण व्यक्ति माना था और वो असाधारण व्यक्ति का मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। उनसे मिलने वाली हस्तियां कौन कौन थी? दोस्तों, गुमनामी बाबा के पर्दे से पीछे मिलने वालों में कई नाम रहे, जिसमें लीला रॉय जो नेताजी की करीबी सहयोगी थी, उन्होंने लंबे समय तक उनके साथ पत्राचार किया। पवित्रा मोहन राय INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज के पूर्व खुफिया अधिकारी। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानीय राजनेता और पूर्व क्रांतिकारी भी उनसे गुप्त रूप से मिलते रहते थे और बंगाल से तो बहुत लोग उनसे मिलने के लिए आते थे, जिनमें उनके करीबी रिश्तेदार भी थे। वर्तमान वंशज और परिवार का रुख। दोस्तों, नेताजी के वंशज बड़े भाई शरद चंद्र बोस का परिवार जैसे सुगत बोस और चंद्र कुमार बोस आज उनके मुख्य वंशज हैं। अनीता बोस फाक बेटी, नेताजी की बेटी अनीता बोस फाक जर्मनी में रहती हैं। उनका मानना है कि नेताजी की मृत्यु विमान हादसे में हुई थी। वह चाहती हैं कि जापान के रेनोकोजी मंदिर में रखी उनके पिता की राख का DNA टेस्ट कराया जाए ताकि सच सामने आ सके। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि उनकी खुद की बेटी, उनका खुद का खून ये दावा कर रही हैं कि जो जापान में रेनकोजी मंदिर में उनकी अस्थियां रखी हैं, जो राख है, उसको भारत लाया जाए और उसका DNA टेस्ट कराया जाए और जिससे पता चल सके कि उनकी विमान हादसे में मौत हुई थी या गुमनामी बाबा ही उनके पिता थे यानी सुभाष चंद्र बोस थे। दोस्तों, जनता का मत। देश का एक बड़ा वर्ग आज भी मानता है कि नेताजी के साथ न्याय नहीं हुआ और गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। इसलिए उनको वो सम्मान मिलना चाहिए जो हिंदुस्तान के करोड़ों जनता के दिल में है, और वो किस तरीके से उनका सम्मान मिले, इसके लिए सरकार को कुछ मुद्दे तय करने चाहिए। जगह जगह पर उनका इतिहास ढंग से पढ़ाया जाए और उनका देश को आज़ाद कराने में कितनी बड़ी महती भूमिका थी और उन्होंने कितना बलिदान दिया था, और जो 50,000 की जो उन्होंने सेना तैयार की थी और जो उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ पूर्वी भारत में युद्ध किया था, उसी से डरकर अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ाद करने का फैसला लिया था। दोस्तों, तो आप लोग क्या सोचते हैं, हमारे दर्शक क्या सोचते हैं? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो सुभाष चंद्र बोस जिनके खून में इतनी गर्मी थी और जो आज़ादी के इतने दीवाने थे, और उन्होंने देश की जनता से वादा किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और उन्हीं की ताकत का ये साइड इफ़ेक्ट था कि अंग्रेज़ डर गए थे और उन्होंने सोचा था कि यदि हमने अहिंसक तरीके से भारत को आज़ाद नहीं किया तो हमें भारत में खूनी संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, जिसमें बहुत बड़ी अंग्रेज़ों की हार होगी और अंग्रेज़ों का कत्ल भी होगा और बेइज्जत होकर उनको भारत छोड़ना होगा। इसीलिए उन्होंने गांधी जी के अहिंसक तौर तरीकों को अपनाकर स्वीकार करके देश को आज़ाद किया, वरना ये तय था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज़ों को लात मारकर बाहर निकालते। उनकी आज़ाद हिंद फौज एक खूनी संघर्ष करके अंग्रेज़ों की फौज को धूल चटा देती और उनको बेइज्जत करके भारत से बाहर निकालती और भारत को आज़ाद कराती। लेकिन जो उनकी भूमिका भारत को आज़ाद कराने में रही और जो मनोवैज्ञानिक असर उनकी आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों के दिलो दिमाग पर डाला, उससे ही उनकी बड़ी भूमिका तय हो जाती है कि जिस तरीके से शहीद भगत सिंह और उनके साथियों ने जो बलिदान दिया था आज़ादी मिलने में, उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका थी। जिस तरीके से शहीद आजम भगत सिंह और उनके साथियों ने फांसी पर चढ़कर बलिदान देकर देश को आज़ाद
कराने में या आज़ादी की नींव डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसी तर्ज पर सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने भी अपनी भूमिका निभाई थी, जिससे अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा, या ये स्टोरी या कहानी वीडियो आपको कैसी लगी? आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप यदि अपने विचार सामने रखेंगे तो मुझे खुशी होगी। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।